लिए कोई कमी नहीं है। बस यही कमी है कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं सब दूर हो जाएं। जात पात भेदभाव जो फैला हुआ है, जो चल रहा है, ये सब दूर हो। पैसा भले ही कम मिले लेकिन सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, बस यही मेरी तमन्ना है, यही आकांक्षा और इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सर जो कि पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ बहुत सारे बच्चों को मनोबल बढ़ाने में योगदान भी देते हैं, साथ भी देते हैं। आज जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने सर के बगल बैठे हुए अंकित कुमार है। ऐसे तमाम बच्चे होंगे जो सर सपोर्ट भी करते हैं और साथ भी देते होंगे। तहे दिल से धन्यवाद। और सर का शायद लेट भी हो रहा होगा क्योंकि वो क्लास को छोड़ कर आए हुए हैं, और ये कीमती समय निकालने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे स्कूलों में हम सर के स्कूल में चलेंगे और बच्चों से भी जानेंगे कि संघर्ष जो सर का है उस संघर्ष को लेकर बच्चे कितने संतुष्ट हैं और वहाँ का किस तरीके से नियम है, क्योंकि जो जिम्मेदारी होता है वो प्रिंसिपल पर होता है। और आज अगर इतने बड़े पद पर हैं तो जिम्मेदारियाँ बड़ा ही होगा। और जो इनकी वाइफ मतलब मैम है, उनसे भी हम कहेंगे कि जिस तरीके से सर की सोच और जिस तरीके से लड़ाई है बहुत ही अच्छा है। और ऐसे लोग अगर जीवन में किसी को मिल जाएं तो जान लीजिए कि जीवन पूरी तरीके से वो एक खुशहाली तरीके से और बढ़िया तरीके से हो जाता है। और मनोकामना जो भी इनके बच्चों का हो वो पूरा हो। सर से हम यही आशीर्वाद अपने तरीके से हम देना चाहते हैं। थोड़ा हम कैमरामैन जो हैं उनसे भी जानेंगे। आइए इस पे बैठिए आप, बैठिए, थोड़ा दूर जाइए आप। क्या नाम है आपका? गोलू गौतम। अच्छा, आप अंकित कुमार के साथ में आप कैमरामैन हैं। तो आपकी नहीं सपना है कि वो वायरल हो रहे हैं, आपका चेहरा नहीं जा रहा है, तो आप नहीं सोचते हैं कि हम भी वायरल हों, हमारी भी चेहरा जाए? क्या सोच है आप? नहीं, जैसे मेरे भैया हैं तो हम सोच रहे हैं कि दोनों लोग आपस में मिलकर बनाते हैं, तो हम कैमरा पकड़ते हैं और फिर भैया वीडियो का वो आवाज़ जो जैसा है वो ऐसा करते हैं। तो हम वही सोचते हैं कि मेरा भी साथ है, भैया मेरा भी साथ देता, हम भी उनके साथ देते हैं। अच्छा, ये आप जो सर बैठे हुए हैं आप उन्हीं के स्कूल पे पढ़ते हैं? यस। तो सर जितनी बातें बोले हैं क्या ये सच है? यस। अच्छा, बच्चों के लिए सर जो है मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यस। तो आप कैमरामैन बने हुए हैं और आपकी बस पहचान और सोच एक ही है कि अंकित कुमार का पहचान अगर होगा तो मेरा भी होगा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है भैया। तो क्या साथ ये कंटिन्यू रहेगा या साथ छूट जाएगा? नहीं, कंटिन्यू ही रहेगा। अच्छा, ऐसे ईमानदार बच्चों की ज़रूरत है। कैमरामैन है लेकिन सोच दिखिए कितने अच्छा है, क्योंकि अगर हर कोई हीरो बनने लगेगा तो विलन कौन बनेगा? अगर हर कोई विलन बनने का सोचेगा तो कैमरामैन कौन बनेगा? साइड में काम कौन करेगा? क्योंकि टीम की ज़रूरत है और बिना टीम से कोई पहचान नहीं होता है। तो ज़रूरत इस बात को लेकर है कि टीम जब मैनेजमेंट बनकर रहेगा और जब वो मैनेजमेंट को आगे जाएगा और बड़ी तरक्की मिलेगा तो जीत सभी का होगा। कोई ज़रूरत हुई ना कि हम सभी हीरो हो जाएं। तो और आपकी सोच क्या है? आपकी सोच क्या? पढ़ाई करते हैं आप? यस, हम पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अब की 12 में हैं हम। 12th में? कौन से सब्जेक्ट से? हम बायो से हैं। बायो से। तो आगे आपकी क्या चुनौती है और तैयारी क्या है? जैसे भैया के साथ ही रहना है, तो भैया हमारे साथ देते हैं तो हम भी सोच रहे हैं उनके साथ रहेंगे और वो भी मेरा साथ दें। अच्छा। यस, इसीलिए तो हम सोच रहे हैं कि भैया न्यूज़ और जो होगा वो भैया के साथ हम दे सकते हैं। ये मिडिल क्लास के लोग हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं अंकित कुमार, और ये भी बाइक से जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में रिक्वेस्ट करते हैं, टीचरों से, सर से रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे स्कूलों से इन लोगों को हटा दिया जाता है, नहीं वीडियो नहीं बनाने दिया जाता। सोचिए, ये लोग डांस नहीं करते हैं, रील नहीं करते हैं, आशा शिक्षा को लेकर बच्चों से सवाल पूछते हैं और उसके साथ में इनाम दे देते हैं। सोचिए कितना बढ़िया काम करते हैं, उसके बावजूद भी लोग इनके साथ खड़े नहीं होते हैं, उसके साथ में इनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं, जो सर बताते हैं बस उस स्कूल में वो कवरेज कर पाते हैं, बच्चों को इनाम दे पाते हैं, और नहीं तो और भी स्कूलों में अगर जाते हैं तो वहाँ उनको एंट्री नहीं दिया जाता, परमिशन नहीं दिया जाता। सोचिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम परमिशन दे देंगे तो इनका नाम हो जाएगा, पहचान हो जाएगा। सोचिए, हम समाज के जो लोग हैं वो समाज के लोग कब काम आएंगे? अगर ऐसे से बच्चों को मनोबल नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर कब किया जाएगा? ये छोटा सा घर है और सर बैठे हुए हैं और ये कैमरामैन थे। नाम क्या है आपका? गोलू गौतम। गोलू गौतम नाम है। बहुत सारे लोग हैं जो जातवादी को देखकर
बढ़ावा देते हैं, जातवादी की बात करते हैं, जातवादी को लेकर एंट्री करते हैं स्कूलों में। मौर्य हैं सर, ये कुमार है, गौतम है, मैं पाल हूँ, लेकिन सोच सबकी एक तरीके से है कि अगर ये युवा किसी संगठन में जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, अगर हम लोग की ज़रूरत है तो ज़रूरत है मनोबल बढ़ाने के लिए, इसलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ जातवादी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब यही बच्चे का आगे जाने के लिए किसी सांसद विधायक से जब इन्हें पुरस्कार लेने की ज़रूरत रहेगा तो वहाँ पे जातवादी देखा जाएगा। क्योंकि इसलिए जातवादी देखा जाएगा क्योंकि वो जात के हैं। तो ज़रूरत इस बात को लेकर कि जब वोट की टाइम आता है तो वहाँ पर जातवादी नहीं किया जाता, वहाँ तो वोट लिया जाता कि आप हमारे हैं। तो चलिए, जात के ठेकेदारों से हम बोलना चाहते हैं कि अंकित कुमार हैं, ये 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सांसद विधायक चाहे बसपा को हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे बीजेपी का हो। आइए, ऐसे बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए पुरस्कार के साथ में आप कुछ पैसे दे दीजिए, आर्थिक मदद कर दीजिए और मनोबल बढ़ाइए। क्योंकि ज़रूरत इस बात को लेकर है कि शिक्षा को लेकर आज धंधा कर दिया गया है, व्यापार बना दिया गया है। उस समाज में, उस उत्तर प्रदेश में एक अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोर्स इनकम नहीं है, गरीबी से झेल रहे हैं, संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं और छोटा परिवार है और ये छोटे लोग हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि ऐसे बच्चों का सपोर्ट करने के लिए, ऐसे बच्चों को साथ देने के लिए। तो अंकित कुमार, थोड़ा सा आप उठिएगा, मैं थोड़ा सा, आप क्या कहेंगे सर के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? सर ने तो बहुत सारी बातें आपको कहा और सर की बातें को जो मैंने देखा और लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा कि ऐसे टीचरों की ज़रूरत है, ऐसे अध्यापक की ज़रूरत है, ऐसे प्रिंसिपल की ज़रूरत है। क्या कहेंगे सर? हम यही कहेंगे कि ऐसे अगर हर एक स्कूल में प्रिंसिपल होते तो शायद हमें और किसी से परमिशन नहीं लेना होता। शिक्षा लिया है सर से? हाँ, बिल्कुल शिक्षा लिया, हमें सर पढ़ाए हैं। देखिए, ईमानदारी की संस्कार, इसी तरीके से बच्चे आगे जाते हैं। सर भी ईमानदार हैं, संघर्ष से काम कर रहे हैं, ईमानदारी का काम कर रहे हैं और आज अंकित कुमार भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो गुरु को भगवान माना जाता है और विद्यालयों को मंदिर कहा जाता है। तो इसलिए ऐसे विद्यालयों में अगर टीचर रहते तो भगवान के समान है। तो जो आज अंकित कुमार का साथ दे रहे हैं, तो और क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जब से हम सोशल मीडिया में काम करना शुरू किए हैं, सबसे पहले तो सलाहदीपुर में 70% बच्चे हमसे नफरत करते हैं। अच्छा। बिल्कुल बोलते ही नहीं हैं। और जब से उनको पता चला कि फेसबुक में हमारा थोड़ा फैन फॉलोइंग ज़्यादा हो गया है तो और लोग देख के जलते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हम सलाहदीपुर में ही रहते हैं और अपने सलाहदीपुर और ग्राम सभा का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो इसीलिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और मैं एक न एक दिन जरूर आगे जाऊंगा। क्यों आपका सपोर्ट करेंगे? आप सांसद विधायक के घर के थोड़ी ना है, आप बिजनेसमैन के घर के थोड़ी ना है, आपका सपोर्ट क्यों किया जाएगा? करेंगे, एक ना गरीब हैं आप ना, इसलिए सपोर्ट क्यों होगा? एक ना एक दिन जरूर करेंगे। मैं सब आज हमारे समाज के लोगों को इस तरीके से, अगर पैर में चप्पल है, 300 रुपये का पैंट है, 200 रुपये का शर्ट है, तो क्यों कोई सपोर्ट करेगा? स्कूल में क्यों एंट्री देगा, परमिशन क्यों देगा? क्योंकि ये गरीब के घर के हैं। अगर एक विधायक का बेटा चला आए और वहाँ जितनी झूठ बातें बोल पाएगा वो बोलेगा, लेकिन वहाँ समाज खड़े होकर वो सुनेंगे और जी जी करेंगे। लेकिन जब हमारे समाज के गरीब के बच्चे निकलते हैं और सच्चाई की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो वहाँ सुनने वाला कोई नहीं रहता है। तो ये होती है हकीकत, यही होता है संघर्ष, यही होता है जो संघर्ष की लड़ाई होता है। तो आगे की टारगेट, आप थोड़ा अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने भाई हैं, माता पिता, सब टोटल डिटेल में आप बताइए।